नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ कोश के इस नए वीडियो पर। इस वीडियो पर हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी डिमांड लगातार आ रही थी और वो डिमांड होती थी कि सर जब आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आप बताते हो तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिसे हमें रेफर करना चाहिए या पढ़ना चाहिए ओवर अ लॉन्ग टर्म, जिससे मेरी समझ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कॉन्क्रीट हो और बहुत अच्छी हो और मेरा फाउंडेशन बहुत बढ़िया हो। तो इंतज़ार आपका ख़त्म होता है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 बुक्स जो किसी भी ट्रेडर को पढ़नी चाहिए अगर वो एक अच्छा टेक्निकल ट्रेडर बनना चाहता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो लास्ट बुक मैं आपको बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझने की कोशिश कीजिए ऐसी कौन सी 5 बुक्स हैं जो आपको एज अ ट्रेडर पढ़नी चाहिए। तो जो बुक नंबर 1 है और जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो आपको सबसे पहले पढ़नी है, वो है द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय मिस्टर जॉन जे मर्फी। तो मिस्टर मर्फी ने इसके पहले एक बुक लिखी थी, बेस्ट सेलर बुक, जिसका नाम था टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर्स मार्केट। तो जब ये बुक बहुत हिट हुई तो लोगों ने कहा कि आपने बताया है फ्यूचर्स मार्केट के लिए जो एक रिटेल ट्रेडर होते हैं या सब टाइप के ट्रेडर होते हैं वो हर कोई फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये बुक इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखी कि अगर मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया है, और टेक्निकल एनालिसिस की एक खासियत होती है कि वो हर एसेट क्लास में काम करता है, तो उन्होंने लिखा कि क्यों ना मैं एक ऐसी बुक लिखूं जो सारे मार्केट के लिए कॉमन हो और सब इससे बेनिफिट कर सके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टॉक ट्रेड करना चाहते हो, इंडाइसेस ट्रेड करना चाहते हो, कमोडिटी ट्रेड करना चाहते हो, करेंसी ट्रेड करना चाहते हो, आप कोई भी एसेट क्लास ट्रेड करना चाहते हो, अगर आपको एक पहली बुक जो आपको सबसे पहले उठानी चाहिए वो है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये आपको एक ऐसा सॉलिड फाउंडेशन देगी ट्रेडिंग के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए, जिसके ऊपर में आप क्या कर पाओगे, आप अपनी ट्रेडिंग के मेथड्स बना पाओगे, टेक्निकल एनालिसिस को सही तरीके से समझ पाओगे और आपकी ट्रेडिंग में जो टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों को लेके डाउट होता है कि बहुत सारे लोग ये कहते तो है लेकिन ये होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस बेहतरीन बुक में। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो हमारी दूसरी बुक होगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वो भी है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड बाय मार्टिन प्रिंग। अब आपको इस चीज़ को समझना है कि जो पहली 2 बुक्स है, दोनों बुक्स हेविली है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट से अट्रैक्टेड है, आपका सिर्फ ध्यान पैसा कमाने में है और आप टिप्स, खबर या एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जो आपको ईजिली आपके 10 रुपए को 50 रुपए बनाने में मदद करे, तो ये बुक बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद रखिए ये बुक जो है, ये जो दोनों बुक मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछली बुक बताई थी और ये टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन, ये एक टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के समान है। तो कोर्स कौन करता है? जिसको सीखने की इच्छा होती है, जो इस सब्जेक्ट को लेके कमिटेड है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को लेके कमिटेड हो तब तो आपको इस बुक को पढ़ना है, अदरवाइज ये बुक आपको इतनी हैवी लग सकती है। भले ये बनाई गई है सबके लिए और मैं आपको एज अ बिगनर भी कह रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ना चाहिए, बट अनलेस एंड अनटिल आपका कमिटमेंट है टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस, ये बुक आपको हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको जो भी बुक्स बता रहा हूँ वो मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो सीक्वेंस ये है कि पहले आपको पढ़ना है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद आपकी दूसरे नंबर की बुक आती है टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड
तो अब चलिए हम थर्ड बुक पे चलते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही पॉपुलर है। जो हमारी थर्ड बुक है वो है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक बाय स्टीव निसान। ये मैंने आपको क्यों कहा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर है कि जो भी कोई व्यक्ति ट्रेडिंग में आता है उसको सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं वो जो कैंडल्स होती हैं ग्रीन और रेड कलर की। और जब आप इसके बारे में पढ़ना चालू करते हो तो आपको पता चलता है इंटरेस्टिंग नेम्स हैं और इंटरेस्टिंग उनके इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो जब आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वर्ल्ड में स्टीव निसान से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में। जापान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जापान से इसे वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट स्टीव निसान को जाता है। इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं लाइक बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स वगैरह, लेकिन ये बुक एक ट्रेडमार्क है किसी भी व्यक्ति को जिसको जापानीज कैंडलस्टिक पढ़ना है या कैंडलस्टिक या टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना है तो ये बहुत बढ़िया बुक है, एग्जॉस्टिव बुक है। जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आपके जो कैंडलस्टिक्स के बारे में बहुत अलग अलग कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर होंगे, क्योंकि हम जिस सोर्स से एजुकेशन लेते हैं वी डोंट नो कि वो एजुकेशन, यानी अगर मैं यूट्यूब से कोई एजुकेशन ले रहा हूँ तो जो बंदा यूट्यूब में मुझे एजुकेशन दे रहा है उसे खुद को ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आती हैं कि नहीं आती ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ स्टीव निसान एक अथॉरिटी है। अगर आप इस बुक को आप प्रॉपरली पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज अबाउट जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट्स बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। तो हमारे सीक्वेंस में जो चौथी बुक आ रही है वो आ रही है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न बाय थॉमस बुल्वोस्की। इस बुक को बहुत लोग रेकमेंड तो करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं बताते हैं कि ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, ये बहुत ज़्यादा पेजेस की है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कई 100 पैटर्न, हज़ारों पैटर्न मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्राइंगल, वेजेस, तो आप ऐसे कई 100 पैटर्न्स देखेंगे इस बुक में, जहाँ पे थॉमस ने हमें ये बताया है कि कितने टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं और आप उसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन देखिए एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको चौथे नंबर पे इसलिए बोला है कि अगर आपने ये 3 बुक जो मैंने आपको पहले रिकमेंड की है अगर आपने वो पढ़ ली तो वो ये प्रूफ करता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस या ट्रेडिंग के लिए पूरी तरह से समर्पित हो और आप अपना टाइम और एफर्ट दे रहे हो। और अगर आप एक सीरियस रीडर नहीं हो तो आप ये बुक शायद 20-25 पन्ने भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप इसकी साइज देखोगे तब आपकी जो हिम्मत है वो ऐसे ही कम हो जाएगी। तो मैंने वार्निंग आपको दे दी है, लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न पे अथॉरिटी बनना चाहते हो तो आपको ये बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अब हम आ गए हमारी लास्ट बुक, जो कि हमारी 5वीं बुक होगी, और जो मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आपको ज़रूर से पढ़ना है अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। लेकिन इसके पहले हम 5वीं बुक को डिस्कस करें। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के कंटेंट डायरेक्टली आपके इनबॉक्स तक आते रहे। तो हमारी जो 5वीं बुक है वो है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। मार्क डगलस एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग कोच है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग सिखाई है। देखिए ट्रेडिंग करना एक बात होती है, सिखाना एक बात होती है। ये बहुत लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये वैसे ही हो गया कि मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं एक ब्रिलियंट टीचर नहीं हूँ। तो मार्क डगलस ब्रिलियंट टीचर हैं, वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाते हैं, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप टेक्निक कितनी भी सीख जाइए, टेक्निक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निक सीखने के बाद में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर आप सुनते हो कि इंडियन टीम में बैटिंग कोच है तो आपको क्या लगता है कि बैटिंग कोच विराट कोहली को बैट पकड़ना सिखाते हैं? विराट कोहली को बैट पकड़ना नहीं सिखाते, जो उनके दिमाग में कुछ हलचल चल रही है उसको वो एक पर्सपेक्टिव देते हैं और फिर विराट कोहली का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो वैसे ही एक ट्रेडर का काम होता है टेक्निक को जानना, वो चूँकि बहुत बेसिक है उसे बहुत शुरू में कर लेना है, लेकिन जब वो रियल मार्केट में प्रॉब्लम्स फेस करता है, क्यों करता है, उसके पीछे के कारण क्या है, उसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है और इसके लिए आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी रखनी है, उसके लिए ये बुक है
बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन पहले आप ये 4 बुक पढ़िए, अपनी टेक्निक्स को स्ट्रांग रखिए, उसके बाद में आप आइए इस 5th बुक में और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन से मेंटल फैक्टर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप डिटेल्ड बुक की लर्निंग्स चाहते हैं, आप डिटेल में ये समझना चाहते हैं कि एक एक वीडियो में डेडिकेटली एक एक बुक के ऊपर बताऊं, तो आपको करना ये है कमेंट बॉक्स पर रीड लिखना है, READ। इससे मुझे समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट है इन बुक्स को इन अ समराइज्ड फॉर्म, लर्निंग के फॉर्म पे आप सीखना चाहते हो।